हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ रिद्धि और मैं रहती हूँ वियतनाम में। तो आज मैं गई थी वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट जो मेरे घर के जस्ट पीछे है। तो हार्डली मुझे 5 मिनट लगता है इधर वॉक करते करते आते समय। और मैं सब्ज़ी वीकडेज़ पे ही लेती हूँ, वीकेंड पे सब्ज़ियाँ मैं लेने नहीं आती हूँ। तो नकुल के ऑफिस जाते ही मैं आ गई थी नीचे सब्ज़ी लेने के लिए। तो आज मुझे इधर दिखा करेला, जो बहुत लंबे टाइम बाद मुझे करेला दिखा इधर। नॉर्मली इधर मेरे को हाइब्रिड करेले दिखते हैं जो लाइट ग्रीन से होते हैं, मोटे से, और वो इतनी बिटरी भी नहीं होता, टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं होता। तो मैंने बस देख लिया था, तो मुझे लगा कि एक बार आगे देख के आती हूँ। आगे मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर जाते समय यहीं से उठा लूँगी। फिर इधर पे मिल रहे थे फ्रेश जूस। तो आप इनको यहीं पे अपने हाथ यहाँ पे बनवा सकते हो। तो फिर मैंने इसको कस्टर्ड एप्पल का बनाने को बोल दिया था कि आते समय लेके जाऊँगी। और फिर मुझे दिखा कटहल, तो मैं इधर उधर और देख रही थी कि कहीं और है कच्चा वाला, तो फिर मैं उठा लूँगी। बट ये लोग क्या कि पेड़ से ही पका सा तोड़ते हैं। ये लोग जैक फ्रूट को एज अ फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक जैसे हम लोग तो क्या सब्ज़ी बनाना, मेरे को तो नॉर्मली कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। बट मुझे यहाँ कभी भी ऐसा कच्चा कटहल नहीं मिला। और इसको पकाओ, इसकी सब्ज़ी बनाओ तो इतनी मीठी बनती है। लाइक आप अगर कितनी मिर्च डाल दो पर मीठापन नहीं जाता। अगर हल्का सा भी पका हो तो मीठा तो रह ही जाता है। फिर तब से तो मैंने छोड़ ही दिया इधर का जैक फ्रूट बनाना। फिर मुझे दिख गया था इधर पहाड़ी खीरा, जो बहुत लंबे टाइम बाद मुझे दिखा, तो फिर मैंने इससे ले लिया था। ये नॉर्मल खीरे से ना थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट फिर मैंने इससे ये कुकुम्बर ले लिया था। और इसके जस्ट सामने वाली शॉप एक मेरी पहचान की शॉप है, जो मुझे देख के हमेशा ही ओके 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 Ok. Ok, ok. Cà phê bình luộc và lắc cắt một lát. Ok anh chị. बानी दिन 20.000 một kilo. हाय मैं जमजा। Lấy mấy kilo để tặng ạ? और फिर मैं इससे बार्गेनिंग करने लग गई। ये बहुत फ़नी है, मतलब जब मैं सबसे पहले इसी से सब्जियां लेती थी, तो ये सिर्फ ओके 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 इंग्लिश के 2-3 ही वर्ड बोलता था। और मैं भी इसको सिर्फ ओके ओके ही बोलती थी, क्योंकि मुझे उस समय वियतनामीज़ इतने अच्छे से आती नहीं थी। तो ये मेरे को सिर्फ ओके ओके करके ही जानता है। फिर मुझे दिख गए थे इधर मशरूम, फिर मैंने मशरूम ले लिए थे इससे। और इधर पे रखा है साइड पे सनफ्लावर शीड्स। इनका सनफ्लावर शीड्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो वो एंटी एजिंग का भी काम करता है, और वियतनामीज़ की स्किन भी बहुत बहुत अच्छी रहती है। तो ये लोग सनफ्लावर शीड्स बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इससे यहाँ ये ले लिया था, फिर सनफ्लावर शीड्स ले ली थी। तो ये लेने के बाद फिर मैं चले गई थी आगे को। फिर इधर थे फ्रूट्स। वियतनाम में ना हमेशा हर दिन फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, क्योंकि इनका फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। वेजिटेबल से ज़्यादा ये लोग फ्रूट लेते हैं, और इनकी डाइट में फ्रूट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो मतलब इनसे कुछ चीज़ें मैंने भी सीखी हैं कि मतलब अब तो मैं भी अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। फिर मुझे दिख गया था मैंगोस्टीन, तो मुझे बहुत लंबे टाइम से इसको लेना भी था, और इसका सीज़न भी है। ये सिर्फ सीज़न में ही आता है, पर इसे लेने के बाद 1-2 दिन तक ही ये चल पाता है। ज़्यादा इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एप्पल को तो हम रख सकते हैं ना 1 वीक, तो इसको क्या आज लिया या कल या परसों तक इसे ख़त्म करना था। फिर मैंने उससे करेला लिया, जो फर्स्ट शॉप पे मैंने देखा था। फिर मैं बैक साइड को आ गई थी, तो मुझे बैक साइड पे मैंगोस्टीन दिख गया था। अंदर भी था, बट वो मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं दिखा। इसका बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने इसे मैंगोस्टीन लिया। फिर मैं आ गई थी घर को। फिर मुझे लेना था वैसे येलो फ्लावर, तो फिर मैंने इससे येलो फ्लावर भी लिए। येलो फ्लावर इसलिए क्योंकि मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने फास्ट के लिए येलो फ्लावर ख़रीदे थे इधर से। तो फिर मैं आ गई थी घर।
घर आने के बाद साइड पे ये लोग बैठे थे शॉपी के। तो ये लोग सुबह से शाम बस ऐसे ही डेरा बना के बैठे रहते हैं और बस यहीं से नीचे को कॉल करते हैं शॉपी शॉपी, सेम लाइक अमेज़ोन, इंडिया का अमेज़ोन, वियतनाम का शॉपी एंड लाज़ादा। फिर मैं घर आ गई थी। फिर आज मुझे घर जाके अपनी फ्रेंड के घर लेडीज़ लंच पे भी जाना था। और फिर जब मैं आ रही थी ना तो मुझे ये छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे दिख गए थे। वियतनाम में कैसा है कि मॉम वर्किंग रहती हैं और फिर इन लोगों को नैनी देखती हैं। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ हर किसी के पास आपको एक एक छोटे छोटे बेबी दिखेगा। वैसे तो इनको हम लोग टैडपोल्स बोलते हैं। ये इतने छोटे और इतने एक्टिव होते हैं ना, सुपर एक्टिव। फिर मैं घर आके रेडी होना स्टार्ट कर लिया था क्योंकि आज मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के घर लंच पे। तो फिर तो मैंने पहना था आज जंपसूट क्योंकि उसकी हेड पार्टी थी। तो हेड तो मैं बना नहीं पाई थी, तो मुझे लगा कि सिंपल सा कुछ तो डाल के, और आज मेरा फास्ट भी था। तो फिर मैंने यही पहन के फिर मैं चली गई थी। तो सबसे पहले मैंने स्किन केयर किया। स्किन केयर करने के बाद तो स्किन केयर में मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले मैं सीरम लगाती हूँ, सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, देन सनस्क्रीन। आफ्टर सनस्क्रीन मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर लगाने के बाद मैंने उसे थोड़ी देर रहने दिया। तब तक मैंने आई मेकअप कर लिया। खैर मैंने आई मेकअप इतना डार्क कुछ किया नहीं था, लाइट सा किया था क्योंकि समर में कुछ डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट सा आई मेकअप किया। और आईब्रो मैंने बनाई नहीं थी तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ऐसे ही फिल कर लिया था। अभी कुछ टाइम के बाद फिर मैंने अपने फेस में, मेरे बहुत सारे छोटे स्मॉल से वार्ट्स हो रहे थे तो मैंने इनका भी ट्रीटमेंट कराना था। तो इसलिए फिर इसके नेक्स्ट उसके कुछ दिनों बाद फिर मैं इसका ट्रीटमेंट कराने भी जाऊंगी। जब मेरा मेकअप ड्राई नहीं होता ना तो मेरे को बड़ा इरिटेशन सा होता है। तो ड्राई होने के लिए मैं ड्रायर का यूज़ कर लेती हूँ कि नेचुरल ड्राई तो ये पता नहीं कब तक होगा, और जब तक ये होगा तब तक तो मैं स्वेटिंग से मर जाऊँगी। तो फिर मैं इसे ड्रायर से ही ड्राई कर लेती हूँ। और फाउंडेशन को मैं ऐसे ब्लेंडर से लगाने से ज़्यादा बेटर हाथ से प्रेफर करती हूँ कि हाथ से वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, नहीं तो ऐसे पैची और केकी भी नहीं लुक देता, अच्छा लुक देता है। तो फिर मैं हाथ से ही अच्छे से उसको सेट कर लेती हूँ। और फिर मेरा मेकअप हो गया था डन, जिसमें मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर के बाद फिर पहले फाउंडेशन लगाया, देन कंसीलर लगाया, फिर कंटूरिंग की, फिर मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। बाय द वे ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। फिर मैंने बाल ड्राई किए। मैंने बहुत देर तक बालों को ऐसे जूड़ा बना के रख दिया था, मतलब टॉवल में लपेट के रख लिया था। तो मेरा जो है बीच का सेंटर पार्ट था वो ऐसा बिल्कुल ऐसा ऑयली सा हो गया था एकदम। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने अभी तक तो अपना सर खोल लेना चाहिए था, एटलीस्ट बाल तो ड्राई हो जाते। फिर मैंने अपने बालों को सेट कर लिया था। और सेट करने में मुझे इतना टाइम लगता है, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरे बाल बड़े होते। कि बड़े बालों को मुझे लगता है ना कैरी करना ज़्यादा इजी है, छोटे बालों में कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एक इधर को जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा। देन जैसे जैसे मैंने अपने बाल सेट किए, फिर मैंने ज्वेलरी पहन ली थी। ज्वेलरी पहनने के बाद मैं कंप्लीट रेडी थी, फिर मुझे निकलना भी था। और फिर मैं वहाँ जाके शूट तो कुछ कर नहीं पाई, बट मेरे पास एक पिक्चर थी जो मैंने इसमें अटैच कर दी है। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।